हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रैटेजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे हैं आप लोग भाई? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? चलिए तो गाइज, इनकम टैक्स में जो एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट किया गया है, उस चैप्टर में बेसिकली हमने आपको पिछले दो वीडियो में ओवरऑल सारी थ्योरी का पोर्शन लगभग मैंने कवर करा दिया था, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम की के बारे में क्या क्या कंडीशंस है, क्या शर्तें हैं, एग्रीकल्चर इनकम के प्रकार के बारे में मैंने बताया था, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताया था, और साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम में चाय के केस में, रबड़ के केस में और कॉफ़ी के केस में कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम है और कितना परसेंट आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ये सारी बातें आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया थी दोस्तों। आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इनकम कोई दे दे और एक्सपेंसेस दे दे तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, या उसका कुछ पार्ट रबड़ का दे दिया है, कॉफ़ी का या केस आपका चाय का दे दिया है, तो ऐसे दशा में टीका तो हम लोग उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इन सारी बातों को समझने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको एग्रीकल्चर इनकम में न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको एटलीस्ट दो क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो फटाफट जुड़ जाइए और कॉपी पेन लेके बैठिएगा दोस्तों, जिससे हम क्वेश्चन को आपको आसानी से समझा सके और आप लोग भी इसको समझ कर सॉल्व कर सके। तो आइए सबसे पहले स्क्रीन पे एक सवाल लेते हैं हम लोग। ये लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है गाइज आपसे, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ द लैंड, कि आपकी ज़मीन पर जो आपका खेती बाड़ी का ज़मीन है, उस खेती बाड़ी की ज़मीन पर कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी की गई है और उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी के करने के कारण कुछ आपका प्रोडक्ट या फसल तैयार हुआ है और उस प्रोडक्ट या फसल को तैयार करके जो बेचा गया है उसकी जो वैल्यू दी गई है, कह रहा सेल प्रोसीड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसकी कीमत कितनी बता रही गाइस? 2 लाख रुपया। बिल्कुल, ये आपका इनकम हो गया। लेकिन इस इनकम को अचीव करने में, प्राप्त करने में या जनरेट करने में ओवरऑल गाइज ये कुछ अलग अलग हमारे क्या हुए हैं, कुछ अलग अलग गाइज हमारे क्या हुए, खर्चे हुए हैं। जिसमें अगर हम बात करें गाइज तो डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, जो भी इसमें आप तमाम प्रकार के जो भी आप यूज किए हैं, इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, चाहे ट्रैक्टर हो गया, चाहे तमाम प्रकार के और खेत को जोतने वाले जो भी हमारे हल हैं, या फिर अन्य तमाम प्रकार के मिट्टी को डालने या फिर खोदने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको यूज किया गया, उसका डेप्रिसिएशन आया 20,000 रुपये गाइज। इसके बाद अगर बात करें तो लेबर चार्ज कुल मिलाकर 24,000 लगा है। कास्ट ऑफ सीड्स बीज की जो लागत है वो है 6,000 रुपया। उसमें खाद या उर्वरक जो आपका लगा, फर्टिलाइजर आपका, वो 3,000 लगा है। और साथ साथ उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो सकता है कि इसको सिंचाई उचाई करने से आपका जो चार्ज आया बिजली का वो 12,000 रुपया आया। इसका आपको एग्रीकल्चर इनकम निकालना है गाइस। कैसे निकालेंगे? आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए गाइज, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर लिख लेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ, ये साथ लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये गाइज सबसे पहले आप उसको टाइटल ऐसे बना लीजिए। सबसे पहले इसको आप टाइटल ऐसे बना लीजिए गाइज। पहला इसमें क्या लिखेंगे आप? पहला क्या लिखेंगे? सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड सेल्फ प्रोसीड जो हुआ था गाइज वो हुआ था 2 लाख रुपया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको ऐसे 2 लाख रुपया आप लिख लेंगे। इसमें जो भी आपका खर्चा हुआ है उस खर्चे को माइनस करेंगे। आप देख सकते हैं खर्चे में क्या क्या हुआ है गाइस। इसमें आप देख लीजिए डेप्रिसिएशन हुआ है 20,000 का, तो डेप्रिसिएशन आप सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, कितना है डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट? कितना हुआ गाइस? हाँ, इसका जो लागत है 20,000 हुआ है। इसका लागत हुआ गाइस कितना? 20,000 रुपया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लेबर चार्ज कराएं। लेबर जो चार्ज आपका है गाइस, तो लेबर चार्ज कितना करा गाइस? लेबर चार्ज की बात करें 20 आपका 24,000। ओके गाइस, 24,000। आप 24,000 आप यहाँ लिख दीजिए। चलिए गाइस, इसके बाद अगर बात करें खर्चा, और क्या खर्चा है, तो इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ सीट दिया है 6,000 का। तो सीट का कॉस्ट जो दिया है ये दिया है 6,000 का। इसके बाद फर्टिलाइजर आपका है
ये दिया है गाइस कितने का, 3000 का दिया है। और साथ साथ बात करें गाइस कितना दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो आपका है, जो बिजली का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो आपका है गाइस, वो टोटल कितना है, 12,000। अगर हम सबको जोड़ें तो 20,000 ये हो गए, 24,000 ये, 44,000, 44 से 6 50, 3 53 और 12 ये होगा, टोटल गाइस 65,000, 65,000। अब 65,000 इसमें से 2 लाख में से आप घटा देंगे तो ये 1,35,000 गाइस, ये 1,35,000 हमारा क्या निकल जाएगा, एग्रीकल्चर। कैसा लगा दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन आपका होता है, बिल्कुल सिंपल आप तरीके से सॉल्व होता है। सबसे पहले जो भी आपका इनकम हो रहा है उस इनकम को दिखाइए। इस इनकम में जो भी आपका खर्चा और हो रहा है उन सारे खर्चे को आप लोग क्या करेंगे गाइस, माइनस कर देंगे। चाहे आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है इक्विपमेंट का 20,000 का, लेबर चार्ज 24,000 का, सीट आपका 6,000 का, खाद आपका 3,000 का, साथ साथ बिजली का जो व्यय आपका 12,000, सबको हम लोग यहाँ पर ओवरऑल ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद जो आपका वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है गाइस, 65,000। तो 65,000 आप माइनस कर देंगे, 65,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच रहा है वो 1,35,000। ये गाइस देख लीजिए, ये 1,35,000 आपका क्या निकल जाएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम निकल जाएगा दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार इसमें डाउट तो दोस्तों आप उसको कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा ये बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो गाइस एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका था, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही हो गया। एक गाइस क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इनकम ऐसे लेते हैं, पार्शियल की बात करें, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली हमारा क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एक व्यक्ति मिस्टर क्या नाम है उनका, कपिल वर्मा, कर रहे हैं डिराइव कर रहे हैं इनकम फ्रॉम स्टेट। मिस्टर जो कपिल वर्मा है एक स्टेट से, एक बिजनेस से वो इनकम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें इनका रियल एस्टेट में क्या है, या स्टेट इनका जो वन संपदा है वह कॉफ़ी का है, टी का है और रबर के व्यापारी हैं। इज आल्सो नर्सरी वेयर इज ग्रो प्लांट एंड सेल। इनके साथ साथ इनके पास नर्सरी, मतलब रबर के साथ कॉफ़ी और चाय के साथ साथ इनके पास क्या है, नर्सरी है, जहाँ पर पौधे जो तैयार करते हैं और उस पौधे को बेचने से इनकम प्राप्त करते हैं। फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 को कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम गाइस, यानी कि क्या करा दोस्तों, यहाँ कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम पूछा है, एग्रीकल्चर नहीं पूछा है। तो ध्यान रखेंगे आपसे सवाल पूछ क्या रहा है, टैक्सेबल पूछ रहा है। टैक्सेबल का मतलब होता है बिजनेस इनकम। तो एग्रीकल्चर को न बल्कि हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम बोले तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पूछ रहा है, या फिर बिजनेस इनकम, टैक्सेबल इनकम पूछ लीजिए। रबर के केस में मैंने पिछले आपको बताया था, रबर के केस में क्या है दोस्तों, 65% हमारा एग्रीकल्चर है और 35% हमारा क्या है, बिजनेस इनकम है। चाय के केस मैंने बताया था कि 75% एजी है और 25% नॉन एजी है। चाय के केस में मैंने बताया था कि 60% हमारा क्या एजी है और 40% क्या है, नॉन एजी है। और नर्सरी के जितने भी हमारे आइटम होते हैं सब हमारे क्या होते हैं, एग्रीकल्चर में जाते हैं, इसलिए बिजनेस में जाएगा नहीं। अब अगर गाइस इसको हमें सॉल्व करना हो, इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए थोड़ा समझिए। अगर गाइस हम इसको सॉल्व करें थोड़ा समझिए आप भी। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आपसे पूछा है उसको समझ लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम पूछा है गाइस। क्या पूछा है, टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो पहला क्या कह रहा है, सबसे पहले टैक्सेबल पूछा है तो नर्सरी बिल्कुल नहीं जाएगा। पहला कह रहा है इनकम फ्रॉम रबर, और रबर का अमाउंट कितना दे रहा है दोस्तों, ये देखिए 7,50,000। तो सबसे पहले ये आपका यहाँ लिखिए, 7,50,000 इंटू इसका हमें निकालना है 35%, तो 35/100 कर देंगे। अगर यही एग्रीकल्चर पूछता तो हम लोग 65 करते, एग्रीकल्चर कितना पार्ट है 65, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, टैक्सेबल बिजनेस इनकम 65%। अब 7,50,000 का अगर आप 65% निकालते हैं 65/100, तो दोस्तों ये कितना आएगा, ये लो यूज कर लो भाई, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। अगर गाइस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,62,500। तो यहाँ सबसे पहले लिख दीजिएगा 2,62,000, ये हो गया 2,62,500। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, दूसरा पॉइंट आपका क्या था गाइस, ये देख लीजिए दूसरा पॉइंट आपका क्या था, दूसरा पॉइंट था आपका कॉफ़ी का 2,50,000। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम कॉफ़ी,
और कॉफ़ी का जो अमाउंट करा 2,50,000, 2,50,000 है। कॉफ़ी के केस में मैंने बताया था 75% एजी है और 25% नॉन एजी है, तो 25/100 कर दीजिए गाइज, ये हो जाएगा। तो आई थिंक अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो गाइज ये आ जाएगा 62,500। यहाँ बिल्कुल आप सही निकाल रहे हो। यस गाइज, यू कैन बी यूज द कैलकुलेटर, आप यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी। तीसरा तीसरा गाइज देखिए क्या है। तीसरा अगर हम बात करें तो चाय आपका है वो 4 लाख है, तो यहाँ लिख दीजिए ऐसे, इनकम फ्रॉम चाय। चाय का अमाउंट दिया है दोस्तों 4 लाख, और चाय के केस में होता है 60% एग्रीकल्चर होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये 100, तो देखिए ये अगर 60% अगर मैं निकालना होता तो 60% अगर एग्रीकल्चर पूछा हो तो हम लोग निकालते, लेकिन यहाँ पूछा है टैक्सेबल या बिजनेस इनकम, तो 40%, 4 चौक 16, 1 लाख। एक और है शायद यहाँ पर, अगर एक हम बात करें तो शायद वो नर्सरी है गाइज। हाँ नर्सरी, 1,50,000। नर्सरी की बात करें तो सेल आप लिख दीजिए, सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट। सेल ऑफ प्लांट की बात करें दोस्तों फ्रॉम नर्सरी, तो ये हमारा क्या होता है, एग्जाम। इसके सामने ऐसे लिख देंगे एग्जाम। नर्सरी से जो भी इनकम प्राप्त होता है गाइज, वो टोटल हमारा क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। अब इसको आप जोड़ देंगे तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 0, 4,50,000, सही बात, सही जोड़े हैं 4,50,000। ये हमारा क्या कहलाएगा, टैक्सेबल। गाइज इसको हम लोग बिजनेस इनकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बिजनेस इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिए कई नाम इसका हो सकता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप ये जो आप क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को आप देखेंगे, इसका पार्ट दूसरा देखिए गाइज, ये पार्ट तीसरा है न्यूमेरिकल का। अगर दूसरे को देखेंगे तो उसमें चाय का, रबड़ का, कॉफ़ी का केस मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझाया था। कॉफ़ी के केस में 2 भी आपका है। नॉर्मल कॉफ़ी अगर रहेगा तो कुछ भी ना बोले कि इसमें रोस्टेड किया गया है, ग्राउंड किया गया है, या स्मेलिंग प्रोडक्ट कोई मिलाया गया है, तो नॉर्मल केस आपके केस में क्या होता है, 75 और 25 का रेशियो है। लेकिन अगर इस प्रकार से ग्राउंडिंग रहेगा, रोस्टेज किया रहेगा, तो चाय का केस बन जाता है, तो 60 और 40 का रेशियो बन जाता है। लेकिन कॉफ़ी के बारे में कुछ भी ना बोले, सीधा प्लेन बोल रहा है, तो डायरेक्ट 25 और 75 का जो रेशियो है बना दीजिएगा। तो ओवरऑल मैंने रबड़ का 35%, कॉफ़ी का 25% और चाय का 40% निकाल कर ऐड कर दिया सबको, क्योंकि सेल ऑफ प्लांट जो नर्सरी में आता है। हाँ, सेल ऑफ प्लांट जो आपका है, अगर ये एग्रीकल्चर इनकम में होता, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता, या फिर अगर एग्रीकल्चर पूछता तो हम लोग वहाँ पे टैक्सेबल करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्प्ट में आपका रहेगा, क्यों, क्योंकि नर्सरी से आपका इनकम क्या होता है, और बिजनेस इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। सबको जोड़ दिए तो आ गया 4,85,000 दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और चलिए गाइज, अगर किसी प्रकार कोई बातें हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ करके बताइएगा। फिर इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से। अब चैप्टर अगला स्टार्ट किया जाएगा। तब तक दोस्तों आप सभी को थैंक यू।